हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग के एनालॉजी के उन क्वेश्चनों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना क्योंकि आज हम कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि आपको बताना है कि जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार आपको x और y के चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प रखने हैं। जो विकल्प आपको दिए गए वहां पर सेट करना है। यहाँ पर आपको तीन चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्यूब आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए कि स्क्वायर। एक से आपको स्क्वायर कितने आने चाहिए, 1 से 20 तक तो आपको स्क्वायर भी आने चाहिए। फिर इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद आपको डिवाइड भी करना आना चाहिए, प्लस माइनस करना आना चाहिए। और इसी तरीके के कई क्वेश्चन मिक्स से बनते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्वायर और क्यूब आते होंगे। पहले आप देखो कि ये क्वेश्चन है कि 512 यहाँ पर दिया गया है। 512 कैसे बनाया, तो आप कह सकते हो कि ये सर किसी का क्यूब है, तो मैं कहूंगा सर ये 8 का क्यूब है। मेरे दोस्त ये कितना का क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं x की जगह पर अगर आप 8 रख दो और उसका क्यूब कर दो तो आपका ये मान आ जाएगा। इसी प्रकार 10 है, 10 का अगर आप क्यूब करोगे यानी 10 का 3 बार गुणा करोगे, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, यानी ये 3 बार करा जाता है। क्यूब का मतलब होता है 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 यानी 1000 आ जाएगा। और 1000 किस ऑप्शन में, x की जगह पर 8 होना चाहिए, y की जगह पर 1000 होना चाहिए। तो आप देखोगे बी वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप क्वेश्चन सीख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए, पहले इजी होंगे फिर थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें x है और x का मान जो दिया गया है 346 है। इसी प्रकार 9 का प्रयोग करके y का मान लाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ आप देखो कि ये क्या किसी का क्यूब बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये 346 है, तो इसको तोड़ूं मैं 343 बन सकता है। और प्लस मैं 3 करूं तो 343 और प्लस 3 346 हो जाएगा। ये अब हम मुझे समझ में आ रहा है ये किसका है, तो आप कहोगे ये 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। यानी हम कह सकते हैं x की जगह पर 7 का क्यूब कर दो और प्लस उसमें 3 जोड़ दो। यानी x की जगह पर 7 रखना पड़ेगा। x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 7। और 7 रखोगे और फिर उसकी जगह पर x की जगह पर 7 रखो, फिर उसका क्यूब करो, फिर अपने पास से 3 रख दो, फिर आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार 9 है, 9 तो आपको रखने ही रखने हैं। 9 में कितना जोड़ना है कि 9 का पहले क्यूब करना है और प्लस उसमें हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 9 का क्यूब करके हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़े हैं तो यहाँ पर भी 3 जोड़ो। तो 9 का क्यूब करोगे तो आपका 729 आएगा। और 729 में मेरे दोस्त कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 729 में 3 जोड़ोगे 732 आना चाहिए। और 732 देखो, x की जगह पर कितना आना चाहिए, x की जगह पर 7 आना चाहिए और y की जगह पर 732 आना चाहिए। x की जगह पर कितना, 7 आना चाहिए, इस ऑप्शन में है और 732 यहाँ है और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, यानी ये सब सारे ऑप्शन कैंसिल। तो एक ऑप्शन बन गया ए, ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, फटाफट करके दिखाइए। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि x, यहाँ x का प्रयोग करके 64 बनाना है। इसी प्रकार y का 9 का उपयोग करके y की जगह पर वैल्यू लानी है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये तर्क वितर्क के आपको लॉजिकल सोचना है कि हम क्या करेंगे, 64 बन जाए। तो आप कह सकते हो कि 8 का स्क्वायर कर दें तो 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर सभी में हो रहा है, यानी x की जगह पर आपको 8 रखना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया है, डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यानी x की जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, फिर उसके स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी प्रकार 9 है, 9 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 ने कितना हो जाएगा, 81, और y की जगह पर 81 आना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन 81 में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन है वो सी में है। तो x का मान कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। y का मान कितना आना चाहिए, 81, और वो किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको x का सही उपयोग करके 100 बनाना है। इसी प्रकार 12 का उपयोग करके आपको y का मान लाकर आना है।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए करते हैं। देखो ये आपको पता है कि जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है। कितने का? 10 का स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं x की जगह पे हमें 10 रखना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही ये y की पहले हमें क्या है 12 है, 12 का हमें स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये हमें पता चल गया है कि x की जगह पे हमें 10 रखना पड़ेगा और y की जगह पर हमारे पास ऑप्शन में 144 आना चाहिए। 144 किसमें है? पहले सबसे पहले ये वाला ऑप्शन हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तब आप देखो x की जगह पे कितना है 10, ये डी वाले ऑप्शन में, यानी आपका आंसर डी आंसर राइट है। आप ऑप्शन का सही उपयोग भी कर सकते हैं, साथ में आपको ये लॉजिकल सोचना है कि ये कैसे बन सकता है, बस तभी आपके ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जितना ज्यादा आप फास्ट कैलकुलेशन सोच सकते हो, जितने फास्ट आप इसको इसके लॉजिक के बीच का रिलेशन कैसे निकालना है, बस वही फाइंड करना होता है। रीजनिंग के ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन है x की जगह पर x का उपयोग करके इन्होंने 169 बनाया है, इसे 5 का आप स्क्वायर करना है। देखो अगर हम x की जगह पर मेरे दोस्त कितना लगते हैं, ये 13 का लग रहा है, तो 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 169 आता है। इसी प्रकार 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मेरे दोस्त कितना आएगा 25 आएगा। y की जगह पर 25 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा सही सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ हमें और करना पड़ेगा, ये मैटर हमारा सही सेट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर हमें कुछ और करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? देखो अगर आप देखोगे कि ये 169 है, अगर आप देखोगे मेरे दोस्त 169 है तो ये 13 का क्या है क्यूब है, लेकिन आप यहाँ पर किसी तरीके से 13 यहाँ x की जगह पे है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि x की जगह पर अगर मेरे दोस्त पहले x की जगह पे 7 रख दें, 7 में कितना जोड़ें कि 13 बन जाए, तो 7 है, इसमें कितना जोड़ें कि 13 बन जाए। तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूंगा 7 में कितना जोड़ोगे, 7 देखो 3 10 और 10 6, 10 में 3 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। यानी अगर 7 में 6 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 और 13 का स्क्वायर करते हैं 169 होता है। चलिए ये बात सही हो रही है। अगर इसी प्रकार 5 में हमें मेरे दोस्त 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 5 11 हो जाएगा और 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे 161 आएगा, यानी 121 आना चाहिए। 121 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये भी लॉजिक लग नहीं रहा है। अब आप देखो कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, बड़ा है। ये नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये नंबर अगर आप छोटा लेते हो मेरे दोस्त तो ये नंबर बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो आप इस नंबर को बड़ा बना पाओगे। और देखो ये जो संख्या बन रही है ना 13 के स्क्वायर से कम की है, y का जो मान है वो 13 के स्क्वायर से कम का है। तो अगर हम 7 से बड़ी कोई संख्या ले लें, 7 से बड़ी संख्या दे तो ना तो 6 हो सकती है, ना ही x की जगह पे हम 5 ले सकते हैं। x की जगह पर अगर हम 10 लें तो हमारा ऑप्शन सेट हो सकता है। चलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो x की जगह पे हमने 10 ले लिया, चलो, और 10 में हमने कितना जोड़ना है कि 13 बन जाए, तो 3 जोड़ोगे, फिर इसका 13 हो गया, 13 का स्क्वायर करोगे 169 बन गया। इसी प्रकार अगर हम 5 लेते हो, 5 में 3 जोड़ते हो मेरे दोस्त 8 बन जाएगा। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर करना है। 8 का मेरे दोस्त स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं हमारा डी वाला ऑप्शन सेट हो रहा है। तो लॉजिकल सीखना है। देखो हम अगर ये नंबर जो जोड़ रहे हैं वो छोटा लेंगे, तभी तो इधर वाला नंबर जो है, जो मेरे पास रियल एक्स का मान होगा वो बड़ा होना चाहिए, यानी 7 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, डी वाला है। तो हम लॉजिकल सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन और आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या है, देखो ये 529 है। अब आप देखो ये जो क्या है, ये 529 है, ये किसका किसका स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त देखो 529, तो ये देखो मेरे दोस्त ये 23 का स्क्वायर हो सकता है। कितने का? 23 का स्क्वायर हो सकता है। 3 3 9, और ये अगर आप इसको भी स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा। 441 किसी ऑप्शन में है नहीं, 21 का ऑप्शन अगर स्क्वायर करोगे तो मेरे दोस्त 441 आएगा, और 441 किसी ऑप्शन में है ही नहीं।
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉजिकल सोचना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा तर्क करना होगा, यहाँ पर कुछ जोड़कर तभी ये संख्या ला सकते हैं। देखो x की जगह पर अगर हम 14 लेते हैं, अगर ऑप्शन से हिसाब से निकालें, x की जगह पे 14 लें और 14 में कितना जोड़ें कि 23 बन जाए। ये तो हमें पता है 23 का ये स्क्वायर है कि हमें 23 बनाना है। तो 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 23 हो जाएगा। तो 14 में हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार 21 में भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 21 है, 21 में 9 जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 21 10 9 30 हो जाएगा और 30 का स्क्वायर मेरे दोस्त 900 हो जाएगा। और 900 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी हम कह सकते हैं जो संख्या हम जोड़ रहे हैं ना, वो संख्या का जोड़ने से बड़ा मान आ रहा है। हमें मान यहाँ पर संख्या छोटी जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर अगर संख्या जो जोड़ रहे हैं वो छोटी अगर हम जोड़ें तो इधर वाला मान हमें बड़ा लाना पड़ेगा। इधर संख्या अगर छोटी जोड़ते हैं तो इधर वाला मान x का मान 14 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो देखो 14 से बड़ा ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक ऑप्शन है वो है डी वाले में। अब डी वाले को हम सही सेट करके दिखा देते हैं कैसे करना है। देखो x की जगह पर अगर हम 18 लेते हैं और फिर इसमें 18 में हम कितना जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त कितना आ जाए, 6 आ जाए, 23 आ जाए। तो 18 में आप कितना जोड़ोगे, 18 में कितना जोड़ोगे कि 23 आ जाए। 18 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 20 और 3 23, यानी हम 5 जोड़ते हैं तो 18 5 मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 का स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त 529 आएगा। यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार 21 है, 21 में अगर आप 5 जोड़ते हो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 का स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त 676 आ जाएगा। अब 676 और 529, यानी हम कह सकते हैं ये रिलेशन बन रहा है, यानी ये डी वाले ऑप्शन में सेट हो रहा है। लॉजिकल सोचना है, ना कि सभी ऑप्शन नहीं देखने हैं। एक ऑप्शन को उठा लो, उसी की मदद से आप सारे कर सकते हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन दमदार क्वेश्चन है, इसमें सोचना है। देखो अगर आप x की जगह पर कुछ रखो तो 125 बन जाए। इसी प्रकार 13 में क्या अगर लॉजिक लगाएं कि y के स्थान पर ऑप्शन सेट हो जाए। चलिए यहाँ देखो आपका ये 5 का क्या है, ये x की जगह अगर 5 रखते हैं तो ये 5 का क्यूब हो रहा है, फिर इसका क्यूब कर लो। इसी प्रकार ये 3 है, 13 है, 13 का क्यूब करोगे मेरे दोस्त, 13 का क्यूब वैसे 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 है, इसका फिर 13 से गुणा करोगे तो ये इससे बड़ी संख्या आ जाएगी। और हमारे ऑप्शन में 169 से ऊपर थोड़ी सी संख्या है, या तो बहुत बड़ा नंबर, ये 4 अंकों का डिजिट नंबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर तो बनेगा नहीं। स्क्वायर अगर आपको आता है तो कमेंट करके बता सकते हो कि 13 का क्यूब कितना होता है। बड़ा नंबर है इसीलिए 4 अंकों का समथिंग आएगा। तो ये हमारा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप देखो ये इसको देखो, इसको तोड़ने की कोशिश करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। पहले 121 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब अगर आप x की जगह पर 11 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, x की जगह पर आपको 11 रखना पड़ेगा। x की जगह पर आपको कितना रखना पड़ेगा, 11, ये x का मान है। इसी प्रकार 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे प्लस इसमें 4 जोड़ दोगे तो आपका आंसर सेट हो जाएगा। 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे 169 आएगा, 169 में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 9 4 13, 6 और 1 7 और 1 173 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ x की जगह पर 11 होना चाहिए और y की जगह पर मेरे दोस्त कितना होना चाहिए, 173 होना चाहिए। x की जगह पर 11, 173 इस ऑप्शन में है नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल। इस वाले में तो होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। एक ऑप्शन है सी वाला, इसमें देखो आंसर राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हो सके, आपका मन करे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।